नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज की क्लास में जो क्वेश्चन पेपर हम लेके आए हुए हैं, ये क्वेश्चन पेपर आपका है मां शाकंभरी विश्वविद्यालय सहारनपुर में, जो कि बीएससी और बीकॉम में आज ही आपका कराया गया है। सभी विद्यार्थी अपना आंसर की देख ले और साथ में आज जो कि पेपर अभी बीए वालों का लगा हुआ है, तो बीए वाले सभी विद्यार्थी इसको देख के जाएंगे बच्चों। और माँ पटेश्वरी यूनिवर्सिटी जो कि बलरामपुर में आज बीए बीएससी बीकॉम का पेपर लगा हुआ है, तो वे भी विद्यार्थी इसको देख के जाएंगे। और पूर्वांचल विश्वविद्यालय का पेपर जस्ट कल लगा हुआ, तो उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास हमारी साबित होगी। ये बच्चों पेपर जो है, जो कि मां शाकंभरी विश्वविद्यालय सहारनपुर में आपका कराया गया है, इसमें जो है पूरा जो है 2 घंटा समय दिया गया था। पूरा पेपर आपका 100 नंबर का आया था। इसमें 100 आपके क्वेश्चन भी जो है पूछे गए थे। अब मैं जो बुकलेट सीरीज सोल्व कर रहा हूँ बच्चों, मेरा बुकलेट सीरीज जो है सी है। आपके टोटल बुकलेट आपके 4 आपके उचित हुए हैं, ए बी और सी और आपका डी। ठीक है, 4 आपके बुकलेट आपके उचित हुए हैं। इन्हीं में से आपका कोई ना कोई बुकलेट आपका जरूर होगा। बुकलेट क्वेश्चन पेपर आपका चाहे कोई भी रहा हो, सभी बुकलेट में क्वेश्चन आपके उतने ही पूछे गए और वही क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। बस उसकी स्टार्टिंग किसी दूसरे नंबर से हो सकती है। बस एक क्वेश्चन आपको ढूंढ लेना कि किस नंबर पे दिया हुआ है। यदि आपका डिफरेंट बुकलेट है तो फिर उसी के बाद के सारे क्वेश्चन आपको मिलते जाएंगे। ठीक है, चलिएगा इसका पहला क्वेश्चन देखिएगा। पहला बच्चों क्वेश्चन इसमें है कि काटने या जो है डंक के इलाज के दौरान प्राथमिक लक्ष्य क्या है बच्चों, आपको बताना है। देखो, यदि कोई डंक आपको मार दिया है तो यही इसका सबसे प्राथमिक लक्ष्य रहता है कि दर्द को कम करना, संक्रमण को रोकना और जहर निकालना। ये सभी इसके लक्ष्य होते भैया, इसमें का डी। फिर आपका 2 नंबर क्वेश्चन है, अगर किसी के जो है आँच नहीं, सॉरी यहाँ से गलत दिया हुआ, किसी की आँख में, यदि किसी की जो है आँख में रासायनिक छींटे जो है पड़ जाते तो आपको क्या करना चाहिए। मतलब जो है यदि किसी की आँख में रासायनिक छींटे पड़ जाते हैं बच्चों, तो आपको आँखों को जो है पानी से धोना चाहिए। इसमें का बी। फिर आपका 3 नंबर आपका क्वेश्चन है कि कान में विदेशी वस्तु के लिए आपको क्या जो है करना चाहिए। मतलब जो है कान में यदि कोई बाहरी वस्तु चली जाए तो आपको क्या करना चाहिए बच्चों। तो आपको जो है सिर को एक तरफ झुकाना चाहिए और धीरे से जो हिलाना चाहिए। इसमें का बच्चों बी, इसमें का बी है। फिर आपका 4 नंबर आपका क्वेश्चन है कि नक्सीर के इलाज का सबसे अच्छा तरीका क्या है, आपको बताना है। इसका बच्चों सबसे अच्छा जो तरीका है जो कि नथुने बंद करना। इसमें का बी है बच्चों। फिर आपका 5 नंबर आपका क्वेश्चन है, अगर किसी का कड़पटल फट गया है तो आपको क्या करना चाहिए, आपको बताना है। तो आपको जो है तुरंत चिकित्सीय सहायता आपको लेना चाहिए। इसमें का सी। फिर आपका 6 नंबर क्वेश्चन है कि मामूली आँख की चोट का इलाज आपका जो है कैसे करना चाहिए आपको। मान लो आपको मामूली आँख की चोट लगी है तो बच्चों आपको ठंडे पानी से आपको सेक लगाना है बस। इसमें का पहला ऑप्शन। ठीक है, मलहम पट्टी वगैरह आंखों पर पट्टी बांधना इतना कोई विशेष इसका, क्योंकि ये मामूली आँख की चोट है तो ये सब चीज़ें करना कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन जो कि ठंडा सेक लगाना ही ज़रूरी है। ठीक है, इसमें का बच्चों राइट आपका होगा पहला। इसमें का डी भी हो सकता है, यूनिवर्सिटी क्या मानती है इसके ऊपर डिपेंड करता है। अगला फिर आपका 7 नंबर आपका क्वेश्चन है कि सड़क दुर्घटना के स्थल पर प्राथमिक चिकित्सा प्रदान करने में पहला कदम क्या है बच्चों, आपको बताना है। ठीक है, तो पहला बच्चों जो कदम रहता है वो रहता है आपातकालीन सेवाओं को बुलाना। ठीक है, मान लो कोई दुर्घटना हुई है तो आप क्या करोगे, तो आप जो है आपातकालीन सेवाओं को बुलाओगे नहीं भैया। सबसे पहले आप स्थिति की आकलन करोगे, उसके बाद सुरक्षा सुनिश्चित आप करोगे। इसमें का बच्चों आप डी लगाओ, क्योंकि यहाँ से भैया प्राथमिक चिकित्सक के अकॉर्डिंग ये पूछ रहा है। इसमें का डी है। अगला ऑप्शन देखिएगा जो कि 8 नंबर आपका क्वेश्चन है कि बहुवाहन दुर्घटना। मतलब जो है मान लो बहुवाहन, कोई एक वाहन है, इसमें बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, उसमें जो है रोगियों को कैसे जो प्राथमिकता देनी चाहिए। मतलब जो है गाड़ी कहीं पलट गई है, चोटिल हो गए हैं, तो उसका इलाज कैसे करना चाहिए बच्चों। तो जो सबसे ज़्यादा चोटिल हो गया है, सबसे ज़्यादा गंभीर है जिसको, तो उसको सबसे पहले जो है इलाज करना चाहिए। मतलब जो है सबसे गंभीर रूप से घायल को सबसे पहले इलाज करना चाहिए। इसमें का पहला। फिर आपका 9 नंबर क्वेश्चन है कि बच्चों मोच क्या है, आपको बताना है। मोच क्या है, 9 नंबर क्वेश्चन की हम बात करें तो मोच जो है एक स्नायु बंधन में ये फट है। इसमें का बच्चों सी। फिर है कि मामूली मांसपेशियों में खिंचाव का इलाज आप जो है कैसे करना चाहेंगे, तो इसके जो है RIC जो विधि है बच्चों, ये सबसे बेस्ट विधि है। इसमें का बी। फिर आपका है 11 नंबर क्वेश्चन है, यदि किसी को विकृत के साथ गंभीर हड्डी की चोट है तो आपको क्या करना चाहिए। ठीक है, तो आपको क्या करना चाहिए, तो आपको जो है घायल क्षेत्र को स्थिर करना और तुरंत जो है चिकित्सीय सहायता आपको लेना चाहिए बच्चों। इसमें का बी। 11 का बी है।
फिर आपका 12 नंबर आपका क्वेश्चन है कि बेहोश व्यक्ति से निपटने के लिए प्राथमिक चिंता क्या है बच्चों, आपको बताना है। मतलब बेहोश व्यक्ति से निपटने के लिए जो प्राथमिक बच्चों जो चिंता है वो है सांस लेने और नब्ज की जांच करना। इसमें का बच्चों पहला देखिएगा। फिर अगला आपका क्वेश्चन है 13 नंबर है, अगर किसी को मिर्गी का दौरा पड़ रहा है तो आपको क्या करना चाहिए। ठीक है, तो आपको जो है क्या करना चाहिए, तो आपको जो है उन्हें किसी तरफ जो है लिटाना और जो है क्षेत्र को साफ करना। इसमें का बच्चों सी है। फिर है रिकवरी पोजीशन का उपयोग किस लिए किया जाता है, आपको बताना है। तो बेहोश व्यक्ति में वही मार्ग को साफ रखने के लिए बच्चों इसमें का डी है। अगला देखिएगा 15 नंबर क्वेश्चन है कि आपातकालीन प्रसव में सहायता करते समय प्राथमिक चिंता क्या है, आपको बताना है। तो प्राथमिक बच्चों जो चिंता है जितनी जल्दी हो सके चिकित्सीय सहायता जो है प्राप्त करना। ठीक है, इसमें का डी। फिर देखिएगा 16 नंबर आपका क्वेश्चन है कि आपातकालीन प्रसव के दौरान माँ को कैसे जो है स्थिति में रखना चाहिए, आपको बताना है। तो आपको जो है अपनी पीठ के बल घुटनों को मोड़कर और पैरों को जो है सपाट करके रखना चाहिए। इसमें का बी। फिर आपका 13 नंबर आपका क्वेश्चन है, अगर जो है जन्म के बाद बच्चा सांस नहीं ले रहा है तो आपको क्या करना चाहिए बच्चों, तो आपको इमीडिएटली सीपीआर आपको देना चाहिए। इसमें का पहला है। फिर है कि जन्म के बाद नाभि रज्जु को कैसे जो है संभालना चाहिए बच्चों, तो आपने देखा होगा कि जन्म के बाद नाभि नाल काट दी जाती है। ठीक है, इसमें का पहला ऑप्शन नाभि नाल को काटा जाता है लेकिन थोड़ा जो हिस्सा बच्चे की तरफ रह जाता है तो अपने आप जो कि सूख के गिर जाता है, तो उसका वैसे तो साफ जो है धागे जो है तार से उसको बांधना चाहिए, तो ये भी उसका चरण होता है। लेकिन सबसे पहले जो कि इसको काटा जाता अलग किया जाता है माँ से। ठीक है, इसमें का पहला। अगला देखिएगा बच्चों, इसमें का दूसरा ऑप्शन भी सही हो सकता है, यूनिवर्सिटी क्या मानती है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। 13 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, आपातकालीन प्रसव के बाद सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, आपको बताना है। तो सबसे महत्वपूर्ण बच्चों जो बात है वो है, देखो जब आपातकालीन जो प्रसव होता है तो सबसे महत्वपूर्ण चरण होता है कि माँ बच्चे को जो है गर्म रखना। ठीक है, क्योंकि संक्रमण से बचाया जा सके बच्चे को हाइपोथर्मिया वगैरह से। तो आपातकालीन प्रसव में बच्चों जो है सबसे पहले माँ बच्चों को जो है गर्म रखना। ठीक है, ये भी इसका महत्वपूर्ण चरण है। इसमें का आप दूसरा लगाओ और जो है जितनी जल्दी हो सके चिकित्सीय सहायता प्रदान करना। तो सबसे पहले बच्चों जैसे कि बच्चा जब होता है डिलीवरी तो बच्चे को आपने देखा होगा कपड़े में जो है लुका लेते हैं, क्योंकि ताकि उसको जो है हाइपोथर्मिया ना हो। तो सबसे पहले माँ बच्चे को जो है गर्म रखना है, उसके बाद चिकित्सीय सहायता आपको जो है लेना है। तो इसमें का बी ऑप्शन ज़्यादा राइट रहेगा। अगला देखिएगा 20 नंबर क्वेश्चन है कि युवावस्था के दौरान लड़कों को अनुभव होने वाला पहला शारीरिक परिवर्तन क्या है बच्चों, तो कहोगे टेस्टिस का जो है बढ़ना। इसमें का बच्चों डी। 20 नंबर क्वेश्चन का बच्चों जो डी है। फिर 21 नंबर क्वेश्चन है कि युवावस्था के दौरान लड़कों को अनुभव होने वाला मुख्य भावात्मक परिवर्तन क्या है, आपको बताना है। तो ये जो परिवर्तन है मोड स्विंग और जो है भावात्मक जो है संवेदनशीलता, इसमें का सी है। फिर आपका 22 नंबर क्वेश्चन है कि युवावस्था के दौरान लड़कों के प्रजनन प्रणाली से संबंधित शारीरिक परिवर्तन क्या होता है, आपको बताना है। तो ये बच्चों जो परिवर्तन होता है ये सभी परिवर्तन होते हैं, जैसे कि लिंग का बढ़ना, ठीक है, बालों का विकास होना, टेस्टोस्टेरोन उत्पादन में वृद्धि, ये सभी होते हैं लड़कों में। इसमें का डी। फिर है आप एक बेहोश व्यक्ति में सांस लेने की जांच आप कैसे करोगे। ठीक है, तो सांस को सुनकर भी कर सकते हो और उसके जो है गाल पर हवा महसूस करके भी, और छाती के उतार चढ़ाव को भी देखकर आप महसूस कर सकते हो। इसमें का डी। फिर है अगर कोई जो है बेहोश है सांस नहीं ले पा रहा तो आपको सीपीआर देना चाहिए बच्चों। इसमें का पहला। फिर है कि गंभीर उल्टी से निपटने के लिए प्राथमिक चिंता क्या है बच्चों, आपको बताना है। ठीक है, गंभीर उल्टी से निपटने का प्राथमिक जो चिंता है तो होता है निर्जलीकरण को रोकना। इसमें का पहला बच्चों। फिर है आपका 26 नंबर क्वेश्चन है, अगर किसी को गंभीर पेट दर्द हो रहा है तो आपको क्या करना चाहिए। यदि किसी को गंभीर पेट दर्द हो रहा बच्चों तो गंभीर जब हो तो आपको तुरंत चिकित्सीय सहायता आपको लेना चाहिए। इसमें का सी। फिर है हल्के खाद्य विषाक्तता के अनुशासित उपचार क्या है बच्चों, आपको बताना। तो हल्के खाद्य विषाक्तता में बच्चों आपको आराम और जल योजन की आवश्यकता होती है। इसमें का पहला है। फिर है गंभीर दस्त वाले व्यक्ति का इलाज जो है कैसे करना चाहिए बच्चों, आपको बताना है। तो इसका इलाज जो करना चाहिए उन्हें जो है उनका जो इलाज करना चाहिए उन्हें जो है भरपूर तरल पदार्थ देना चाहिए। इसमें का पहला है। फिर है कि जठरांत्र लक्षणों वालों किसी जो है व्यक्ति के इलाज के दौरान प्राथमिक लक्ष्य क्या इसका होता है। तो इसका जो लक्ष्य होता है लक्षणों का प्रबंधन करना और जटिलताओं को रोकना। इसमें का बी होगा। फिर देखिएगा 30 नंबर क्वेश्चन है कि सांप के काटने से निपटने के लिए प्राथमिक चिंता बच्चों क्या है, आपको बताना है। तो इसमें जो प्राथमिक चिंता बच्चों तुरंत चिकित्सीय सहायता प्रदान करना।
इसमें का डी देखिएगा। फिर अगला है जो कि 31 नंबर कि मधुमक्खी के डंक के लिए आपको क्या करना चाहिए, ठीक है। तो मधुमक्खी के बच्चों डंक के लिए आपको डंक को निकालने के लिए क्रेडिट कार्ड का उपयोग करना चाहिए। इसमें का बच्चों सी लगाइएगा। फिर है कि टिक के काटने पर, मतलब जो मधुमक्खी जो बाइट करती है इसके काटने पर इसका इलाज सबसे अच्छा तरीका क्या है बच्चों, आपको बताना है, ठीक है। तो इसका जो सबसे अच्छा तरीका होता कि जो कि टिक को निकालने के लिए चिमटी का उपयोग करना चाहिए बच्चों, इसमें का पहला। फिर है कि बिच्छू के डंक का इलाज कैसे करना चाहिए, आपको बताना है, ठीक है। तो आपको तुरंत चिकित्सीय सहायता आपको लेनी चाहिए। इसमें का बच्चों लगाओ डी। 33 नंबर क्वेश्चन का बच्चों राइट आपका हो जाएगा इसमें का डी। फिर आपका 34 नंबर आपका क्वेश्चन है, अगर कोई दुर्घटना के बाद वाहन में फंसा हुआ है तो आपको क्या करना चाहिए। तो आपातकालीन सेवाओं के आने का इंतजार करना चाहिए बच्चों। इसमें का बी लगाओ, ठीक है। अब कंडीशन क्या है उसके ऊपर डिपेंड करता है बच्चों। अगला देखिएगा 35 नंबर है कि सड़क दुर्घटना में रीढ़ की हड्डी की चोट से निपटने के दौरान प्राथमिक चिंता क्या है, आपको बताना है। तो इसकी प्राथमिक चिंता है रीढ़ को जो है स्थिर रखना। फिर है अगर कोई जो है सड़क दुर्घटना के बाद बेहोश है तो आपको क्या करना चाहिए। तो आपको जो है सांस और नब्ज की जांच करना चाहिए बच्चों। इसमें का बी है। फिर है ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक चिकित्सा प्रदान करने में प्राथमिक चुनौती क्या है, आपको बताना है। इसकी प्राथमिक चुनौती ये सभी हैं बच्चों। इसमें का आप डी लगाओ, जैसे कि चिकित्सीय आपूर्ति की कमी, आपातकालीन सेवाओं तक सीमित पहुंच, आपातकालीन सेवाओं के साथ संवाद करने में कठिनाई, ये सभी बच्चों। फिर 38 नंबर क्वेश्चन है कि ग्रामीण क्षेत्र में घायल व्यक्ति को कैसे जो है ले जाना चाहिए, आपको बताना है। तो उनको जो है बच्चों जो ले जाना चाहिए कि स्थायी स्ट्रेचर का उपयोग करना या जो तत्कालीन समाधान निकालना। इसमें का बच्चों आप लगाओ सी ऑप्शन। फिर है अगर किसी को ग्रामीण क्षेत्र में जहरीले सांप ने काट लिया तो सबसे महत्वपूर्ण जो बात इसकी क्या रहेगी, आपको बताना है, ठीक है। तो जितनी जल्दी हो सके आपको चिकित्सीय सहायता आपको बच्चों लेना है। इसमें का सी। 39 का सी। फिर 40 नंबर आपका क्वेश्चन कि ग्रामीण आपातकालीन स्थिति में रोगियों को कैसे जो है प्राथमिकता देनी चाहिए। तो जो है सबसे गंभीर रूप से जो घायल है उसका आपको इलाज करना चाहिए, ठीक है। 40 का पहला। फिर 41 नंबर आपका क्वेश्चन है अगर किसी को ग्रामीण क्षेत्र में गंभीर सीने में दर्द हो रहा है तो आपको क्या करना चाहिए। देखो उसके लिए जो है किसी को गंभीर यदि दर्द हो, 41 नंबर की हम बच्चों यदि बात करें तो वैसे तो आप एस्पिरिन दे सकते हो, ठीक है। आपातकालीन सेवाओं को बुलाना, उन्हें अस्पताल ले जाने की कोशिश करने, सभी कार्य आपको करना चाहिए। इसमें का आप डी लगाओ, ज़्यादा बेटर है। फिर है युवावस्था के दौरान लड़कों के शरीर में मांसपेशियों और संरचना, शरीर की जो संरचना है इसके संदर्भ में कैसा परिवर्तन होता है, आपको बताना है, ठीक है। तो इसमें जो परिवर्तन बच्चों होता है वे मांसपेशियों को प्राप्त करते हैं, ठीक है। मांसपेशियों को प्राप्त करते हैं, वसा को जो है खो देते हैं। इसमें का बी। 42 का बी है। फिर 43 नंबर आपका क्वेश्चन है कि युवावस्था के दौरान लड़कों को एक आम भावनात्मक चुनौती क्या है, उसमें आपको बताना है। तो ये जो चुनौती है बच्चों, आत्म पहचान, शरीर की छवि के साथ संघर्ष करना। इसमें का बी। 43 नंबर क्वेश्चन का बच्चों बी है। फिर आपका 44 नंबर आपका क्वेश्चन है कि युवावस्था के दौरान लड़कियों को अनुभव होने वाला पहला शारीरिक परिवर्तन क्या है, आपको बताना है। तो ये जो परिवर्तन है बच्चों, जो कि यहाँ से लड़कियों की बात कर रहा है, तो बालों का विकास से ज़्यादा जो कि शारीरिक परिवर्तन नहीं है इतना कोई विशेष, लेकिन स्तनों का विकास, ये शारीरिक परिवर्तन आपको अनुभव होने वाला है। इसमें का आप लगाओ बी। 44 का बी है। अगला देखिएगा कि युवावस्था के दौरान लड़कियों को अनुभव होने वाला एक आम भावात्मक परिवर्तन क्या है, आपको बताना है। तो इसका जो आम भावात्मक परिवर्तन हो जाएगा मूड स्विंग और भावात्मक जो संवेदनशीलता है, इसमें का बी। फिर है युवावस्था के दौरान लड़कियों के प्रजनन प्रणाली से संबंधित शारीरिक परिवर्तन क्या होता है, आपको बताना है। तो ये परिवर्तन है सभी बच्चों, जैसे कि स्तनों का विकास, बालों का विकास, मासिक धर्म की शुरुआत, ये सभी लड़कियों में होता है। फिर है युवावस्था के दौरान लड़कियों के शरीर की संरचना के संदर्भ में कैसा परिवर्तन होता है, आपको बताना है। तो ये जो परिवर्तन होता है ये जो है वसा प्राप्त करती हैं और चक्र जो है विकसित करती है। इसमें का बी। फिर 48 नंबर क्वेश्चन है कि युवावस्था के दौरान लड़कियों को एक आम भावात्मक चुनौती क्या है, आपको ये बताना था। तो इसमें जो है आत्म पहचान, शरीर के छवि के साथ संघर्ष करना। इसमें का बी। फिर है LGBTQ, इसका फुल फॉर्म क्या है बच्चों, तो लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर एंड जो है क्वेयर। इसमें का पहला, ठीक है। 49 नंबर का पहला। फिर 50 नंबर आपका क्वेश्चन है कि क्या जो है LGBT
क्यों जो है होना एक मानसिक स्वास्थ्य विकार है भैया? तो मानसिक स्वास्थ्य बच्चों ये विकार नहीं है, इसमें का आप लगाओ बी। फिर आपका है 51 नंबर क्वेश्चन है कि क्या जो है LGBTQ अपनी यौन अभिविन्यास या लिंग पहचान बदल सकते हैं? ठीक है, नहीं, क्योंकि यह जो है प्राकृतिक पहचान का एक हिस्सा होता, बदल नहीं सकते बच्चों, इसमें का बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिएगा, LGBTQ व्यक्ति अधिक जो है कामुक होते हैं? तो ये जो है व्यक्ति पर बच्चों निर्भर करता है, ठीक है, इसमें का लगाओ डी। फिर 53 नंबर क्वेश्चन की क्या LGBT एक विकल्प है? ठीक है, तो बच्चों ये विकल्प नहीं है, ठीक है, ये विकल्प नहीं बच्चों, क्योंकि ये प्राकृतिक देन होती है प्रकृति की। तो इसमें बच्चों जो है इसमें का लगाओ बी। अगला क्वेश्चन पे आपका 54 नंबर है कि मानसिक स्वास्थ्य क्या है बच्चों? तो कल्याण और भावात्मक स्थिरता की स्थिति होती है, इसमें का बी। फिर आपका 55 नंबर क्वेश्चन कि तनाव क्या होता है बच्चों? आपको बताना है, ठीक है, तनाव क्या होता है? 55 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो एक जो है तनाव क्या है? एक नकारात्मक भावना जो हमारे स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा सकती है, बिल्कुल, इसमें का बी। फिर है चिंता क्या है? 56 की बात करें तो एक सामान्य भावना जो डर या चिंता का कारण बनती है, इसमें का पहला है। फिर आपका 57 नंबर आपका क्वेश्चन है कि व्यायाम मानसिक स्वास्थ्य में कैसे जो है मदद कर सकता है, आपको बताना है। तो ये जो है तनाव चिंता को कम करके, इसमें का पहला है। फिर आपका 58 नंबर आपका क्वेश्चन कि आत्म देखभाल क्या है, आपको ही बताना है। तो आत्म देखभाल जो है बच्चों ये होती है अपनी ज़रूरतों और कल्याण को प्राथमिकता देना, इसमें का बी। फिर आपका 62 नंबर आपका क्वेश्चन कि अवसाद क्या है, आपको बताना है। तो अवसाद क्या है? एक मानसिक स्वास्थ्य विकार जो मूड और व्यवहार को प्रभावित करता है, इसमें का बी। फिर है अवसाद के सामान्य लक्षण क्या हैं, आपको बताना है। तो ये जो है गतिविधियों में रुचि की कमी, भूख या निद्रा में बदलाव, इसमें का बी। फिर आपका 61 नंबर क्वेश्चन है कि क्या जो है अवसाद का इलाज किया जा सकता है? क्या अवसाद का इलाज किया जा सकता है? बिल्कुल, यस, किया जा सकता है, थेरेपी दवा दोनों के संयोजन से, इसमें का बी। फिर है अवसाद को क्या जो है ट्रिगर कर सकता है, आपको बताना। तो जेनेटिक जीवन की घटनाएं, मस्तिष्क की रासायनिक शास्त्र, इसमें का लगाओ बच्चों पहला ऑप्शन, 62 का पहला। फिर 63 नंबर आपका क्वेश्चन कि क्या अवसाद से पीड़ित व्यक्ति का समर्थन कैसे कर सकते हैं, आपको बताना है, ठीक है। तो उनकी जो है बात सुनकर उपचार को जो है प्रोत्साहित करके आप कर सकते हो, इसमें का बी। फिर है फिर 64 नंबर आपका क्वेश्चन है कि गैर आत्मघाती स्वचोट क्या है बच्चों? तो जानबूझकर खुद को नुकसान पहुंचाना बिना जो है आत्महत्या के इरादे से, इसमें का पहला बच्चों। फिर है कि NSSI इसका सामान्य कारण क्या है बच्चों, आपको बताना था। तो इसका सामान्य कारण बच्चों यही है कि भावात्मक डर या संकट से निपटने के लिए भी है, खुद को दंडित करने के लिए भी है, या फिर ध्यान आकर्षित करने के लिए है। उपरताप इसमें सभी लगाओ, 65 का बच्चों सभी लगा दो। फिर है NSSI के बारे में एक मिथक जो है क्या है, आपको बताना है। तो इसके बारे में एक मिथक क्या है, 66 की बात करें बच्चों तो सभी मिथक है जो लोग NSSI से संलग्न होते हैं वे ध्यान मांगने वाले होते हैं, ये भी मिथक है, गलत बात है, सभी है, इसमें का आप लगाओ डी। फिर है NSSI किसी के मानसिक स्वास्थ्य को कैसे प्रभावित कर सकती है, आपको बताना है। तो ये जो है बच्चों यह भावात्मक दर्द से अस्थायी राहत प्रदान कर सकता है, इसमें का पहला। फिर देखिएगा NSSI में संलग्न किसी व्यक्ति की मदद करने में एक महत्वपूर्ण कदम क्या है, आपको बताना है। तो जो है बिना निर्णय कि उनकी जो है बात सुनना, इसमें का बी। फिर है मानसिक विकार क्या है बच्चों, आपको बताना है। मानसिक विकार जो है विचारों, भावनाओं, व्यवहारों का एक पैटर्न जो संकट या हानि का कारण बनता है। अगला देखिएगा 70 नंबर है कि मानसिक विकारों के कुछ जो कि सामान्य प्रकार क्या हैं, आपको बताना है। तो इसके समान प्रकार है चिंता विकार, मूड विकार और जो है व्यक्तित्व विकार, इसमें का पहला। फिर है क्या जो है मानसिक विकारों का इलाज किया जा सकता है? हाँ बिल्कुल, थेरेपी दवा जो है दोनों के संयोजन से, इसमें कब जो होगा बी। फिर है मानसिक विकारों के विकास में क्या योगदान जो है कर सकता है? तो जेनेटिक, वातावरण, जीवन के अनुभव, ये सभी बच्चों ये दोबारा क्वेश्चन इसमें है। फिर है मानसिक विकार दैनिक जीवन को कैसे प्रभावित कर सकते हैं, आपको ये बताना है, ठीक है। तो ये जो है वे रिश्ते, काम और समग्र कल्याण को प्रभावित कर सकते हैं, इसमें का पहला। फिर है संकट प्रथम सहायता क्या है, आपको बताना है।
तो ये क्या है बच्चों, तो जो संकट के दौरान भावात्मक समर्थन, स्थिरता प्रदान करना, इसमें का बी। फिर है कि संकट प्रथम सहायता का प्राथमिक लक्ष्य क्या है बच्चों, आपको बताना है। ठीक है, तो व्यक्ति को स्थिर करना और उसकी जो है रक्षा सुनिश्चित करना, इसमें का बी। फिर आपका 76 नंबर आपका क्वेश्चन है कि संकट प्रथम सहायता से जो है कौन जो है लाभ उठा सकता है, आपको बताना है। तो इसमें जो है कोई भी जो है व्यक्ति जो संकट का अनुभव कर रहा हो, जिसमें प्राकृतिक आपदाएं और दर्दनाक जो है घटनाएं शामिल हो, इसमें का सी। फिर है कि संकट जो है प्रथम सहायता का एक महत्वपूर्ण पहलू क्या है, आपको बताना है। तो महत्वपूर्ण इसका जो पहलू है, सक्रिय रूप से सहानुभूतिपूर्वक सुनना, इसमें का बी। फिर है कि संकट जो है प्रथम सहायता क्या जो है रोकने में मदद जो है कर सकती है, आपको बताना है। तो इसमें जो है भविष्य से संकट, भावात्मक संकट, संकट की स्थिति से बिगड़ने से, ये सभी में जो है मदद कर सकती है इसमें। अगला भी आपका कि हाथ धोने का प्राथमिक लक्ष्य क्या है, उद्देश्य क्या है, आपको ये बताना था। तो भैया गंदगी और रोगाणु को हटाना, इसमें का पहला है। फिर है आपको जो है कितनी बार हाथ धोना चाहिए, तो शौचालय का उपयोग करने के बाद और खाने से पहले, इसमें का बी। फिर है हाथ धोने की अनुशासित अवधि क्या है बच्चों, तो 20 जो है सेकंड है, इसमें का बी। फिर है हाथ धोने के बाद हाथ सुखाने का प्रभावी तरीका क्या है, तो तौलिए का उपयोग करना, हवा में भी सूख जाते बच्चों, इसमें का आप दोनों लगाओ। फिर है रोगी के प्रसार को रोकने में हाथ स्वच्छता क्यों महत्वपूर्ण होती है बच्चों, तो ये जो है संक्रमण को जोखिम को कम करता है बिल्कुल, या समग्र स्वास्थ्य में सुधार भी करता है, या रक्षा प्रणाली को बढ़ावा भी देता है, इसमें का आप डी लगाओ। 83 का बच्चों डी पूर्णतया राइट है। फिर 44 नंबर आपका क्वेश्चन है कि प्राथमिक चिकित्सा किट का मुख्य उद्देश्य क्या है, आपको बताना है। तो इसका बच्चों उद्देश्य है बुनियादी चिकित्सीय देखभाल करना, इसमें का बी। फिर आपका 85 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा आमतौर पर प्राथमिक चिकित्सीय किट में शामिल है। ठीक है, तो इसमें जो है पट्टियाँ जो है बैंड इसमें शामिल, इसमें का बी, 85 का बी। फिर 86 नंबर आपका क्वेश्चन कि प्राथमिक चिकित्सा किट में एंटीसेप्टिक वाइप्स किस प्रकार की चोटों को रोकने में जो है मदद करते हैं, आपको बताना है। ठीक है, तो इसमें जो है कट आउट जो है खरोच में मदद करते हैं, इसमें का बी है। फिर है कार्यस्थल प्राथमिक चिकित्सा किट में कौन सा आइटम आवश्यक होता बच्चों, ठीक है, तो ये सभी आवश्यक हैं, इसमें का आप लगाओ डी, 87 का डी। फिर 88 नंबर आपका क्वेश्चन है कि प्राथमिक चिकित्सा किट में क्या नियमित रूप से जांचा जाना चाहिए, आपको बताना। तो आपूर्ति की जो कि समाप्ति तिथि भी, आपूर्ति की मात्रा, आपूर्ति की गुणवत्ता सभी मापी जानी चाहिए बच्चों, इसमें का डी। सीपीआर का प्राथमिक उद्देश्य क्या बच्चों, तो सांस और जो रक्त संचार बहाल करना, इसमें का बी। अगला क्वेश्चन में आपका 90 नंबर है कि आप जो है घुटन वाले व्यक्ति पर पेट के दबाव को कैसे जो है करते हैं, आपको बताना है। तो इसमें जो है पेट पर त्वरित ऊपर की ओर जो है दबाव डालकर, इसमें का बी है। फिर आपका 91 नंबर आपका क्वेश्चन है कि मामूली जलने के इलाज का अनुशासित तरीका क्या है बच्चों, आपको बताना है। तो इसमें जो है ठंडे पानी से जलन को जो है ठंडा करना है। ठीक है, इसमें का बी। 91 का बी है। फिर आपका 92 नंबर आपका क्वेश्चन है कि आप घाव से रक्तस्राव को कैसे नियंत्रित कर सकते हैं, आपको बताना है। ठीक है, तो आपको जो है बच्चों घाव से तो खून बहरा, मैंने आपको बताया था कि साफ कपड़े से आपको उस पर दबाव आपको डालना ताकि जो है रक्तस्राव बंद हो सके। इसमें फिर अगला देखिएगा कि प्राथमिक चिकित्सा में भैया ABC क्या है, तो एयर बी ब्रीथिंग सर्कुलेशन, इसमें का बच्चों जो राइट आपका होगा पहला। ठीक है, अगला देखिएगा जो कि है 94 है कि छोटे कट से रक्तस्राव रोकने का सबसे अच्छा तरीका क्या है बच्चों, तो साफ कपड़े से सीधा दबाव डालना, इसमें का बी। फिर है किस प्रकार के घाव में उंगली किनारा होता है, आपको बताना है। ठीक है, जो लिबरेशन घाव होता है इसमें बच्चों होता है, इसमें का बी। 95 का बी लगाइएगा। फिर 96 की मामूली जो है अपघर्षण का इलाज जो है कैसे करना चाहिए, आपको बताना है। तो इसका इलाज बच्चों एंटीबायोटिक मरहम लगाकर पट्टी करनी चाहिए आपको पहला। ठीक है, फिर 97 की घाव की सफाई का प्राथमिक उद्देश्य क्या है बच्चों, आपको बताना है। तो संक्रमण को तोड़ना, मतलब उसको रोकना, इसमें का सी। फिर है अगर किसी को गंभीर रक्तस्राव के साथ गहरा घाव है तो आपको क्या बच्चों जो है करना चाहिए। ठीक है, तो उस स्थिति में आपको जो है सीधा दबाव डालना, चिकित्सीय सहायता को बुलाना है बच्चों, इसमें का पहला। फिर देखिएगा प्राथमिक चिकित्सक में RIC
राइस विधि का प्रयोग किस लिए बच्चों किया जाता है, आपको बताना है। तो जो हड्डी जोड़ मांसपेशियों की चोट के इलाज के लिए बच्चों, इसमें का बी। फिर लास्ट में आपका 100 नंबर क्वेश्चन है कि बंद फ्रैक्चर के लिए आपको क्या करना चाहिए। तो बंद फ्रैक्चर के लिए बच्चों आपको घायल क्षेत्र को स्थिर रखना चाहिए और चिकित्सीय सहायता आपको लेनी चाहिए बच्चों, इसमें का सी। ठीक है, मैंने सारे क्वेश्चन करा दिए हैं। आशा करता हूँ कि आपके मोस्टली क्वेश्चन सही होंगे। अब कितने काफ़ी स्टूडेंट के कमेंट आएंगे सर अब हम इसमें कितने नंबर पा जाए तो पास होंगे। बच्चों आपका पेपर 100 नंबर का था, 100 क्वेश्चन पूछे गए थे, इसलिए 50 नंबर आपके जरूर सही होने चाहिए, आप आसानी से पास हो जाओगे। इसके नंबर वैसे भी जो है जोड़े नहीं जाते हैं, केवल इसमें पास होना ही अनिवार्य रहता है। केवल इसके नंबर मार्कशीट पर तो आपके लिखे रहते हैं कि इतने में से इतने आपने प्राप्त किए हैं, लेकिन फाइनल में भैया ये ऐड नहीं होते हैं। ठीक है, और जो कि पेपर जो आज लगा हुआ है बीए वालों का, तो वे भी अपना पेपर भेज देंगे, मैं उसके भी आंसर की करा दूंगा। मिलता हूँ वीडियो के लिए, तब तक सभी को थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।